बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने कॉलम्स लॉ पढ़ा जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस की। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी चार्ज को अगर एक ख़ास डिस्टेंस पे रख दिया जाए और एक टेस्ट चार्ज उसके साथ रखा जाए तो उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी किस रेंज तक वो अपनी फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज के ऊपर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एडवांस लेवल पे डिफ़ाइन करें तो यूँ डिफ़ाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज़ डिफाइंड ऑपरेशनली एज द लिमिट ऑफ द फोर्स on a test charge placed at the point to the charge of test charge। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि हमें इस सारे टॉपिक का की पॉइंट बताता है। वो ये है कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है एट द पॉइंट टू द चार्ज ऑफ द टेस्ट चार्ज, इसका मतलब ये है कि टेस्ट चार्ज की रेंज कितनी है। मतलब अगर ये मेरे पास एक जगह पे पॉइंट चार्ज है, एक जिस चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसकी रेंज मतलब उसका स्ट्रेंथ, उसका इफेक्ट किस पॉइंट तक जाता है, उसको इसने इस डेफिनेशन में हमने ये लिखा एट द पॉइंट टू द चार्ज। The limit being taken as the magnitude of the test charge goes to 0। तो हमने इसमें क्या देखा कि इस डेफिनेशन में कि एक पॉइंट चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की स्ट्रेंथ या उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है, उसकी जो रेंज है, उस रेंज के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बनता है। तो एक लिमिट हमने अप्लाई की। लिमिट क्या? व्हेन Q अप्रोच टू 0। इसके अंदर पूरी की पूरी स्टोरी है टॉपिक की। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इफेक्ट जिस पॉइंट तक 0 हो जाता है, वो लिमिट। तो जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वही हम यहाँ पे इस डेफिनेशन की रूह में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F ओवर Q। एफ क्यू उस टेस्ट चार्ज Q की फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिवाइडेड बाय वो चार्ज व्हेन लिमिट ऑफ Q इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात थी जब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों, यानी हमारे पास पॉइंट चार्जेस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n हो, और वो एक डिस्टेंस r1 r2 r3 r4 एंड सो ऑन rn डिस्टेंस पे पड़े हों, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। लेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ n point charges located at points r1 r2 r3 and so on rn। यानी हमारे पास चार्ज q1 q2 q3 q4 एंड सो ऑन qn है, और वो डिस्टेंस कितने पे ऊपर पड़े हुए हैं? r1 r2 r3 r1 एंड सो ऑन rn डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं फ्रॉम द टेस्ट चार्ज q। यानी हर चार्ज का डिफरेंट डिस्टेंस है टेस्ट चार्ज से, q से। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें और डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम पिछले आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय rho एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। एंड इफ द टेस्ट चार्ज Q इज लोकेटेड एट पॉइंट R, किस पॉइंट R पे? जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कितना दूर? पॉइंट R के ऊपर अगर हो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगी तमाम पॉइंट चार्जेस की वजह से
वो फोर्स होगी इक्वल टू 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n, यानी ये चार्ज नंबर 1 से शुरू होती है और चार्ज n तक जाती है। n का कोई भी नंबर हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इट कैन बी 1 मिलियन, 2 मिलियन एंड बिलियन एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये सिग्मा मीन समीशन, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, QI R माइनस आर आई ओवर R माइनस आर आई, एक ये पहला फैक्टर हो गया, पहली टर्म होगी टोटल फोर्स की। और ये जो पहली टर्म है दिस इज ड्यू टू द लाइन चार्ज डेंसिटी। दूसरी है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल R माइनस आर प्राइम ओवर R माइनस आर प्राइम क्यूब रो R प्राइम dv प्राइम। तो ये फैक्टर आ गया, ये वाली टर्म जो आ गई ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से आई है, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्जेस की, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो ये वाली टर्म होगी। सेकंड टर्म इस इक्वेशन की होगी। तीसरी टर्म है प्लस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल R माइनस आर प्राइम ओवर R माइनस आर प्राइम क्यूब सिग्मा फंक्शन ऑफ R प्राइम dA प्राइम। तो ये जो फैक्टर है, ये वाली जो टर्म है, ये ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उन चार्जेस का जो पीछे हमने डिफाइन किया, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है फोर्स को, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल R माइनस आर प्राइम ओवर R माइनस आर प्राइम सिग्मा R प्राइम इन dA प्राइम। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अकॉर्डिंग टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस इक्वेशन 2 को हम चार्ज Q के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। क्या होगा, ये वाला Q, ये वाला Q और ये वाला Q, ये तीनों Q नीचे वाले Q से कट जाएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड्स एट n QI R माइनस आर प्राइम ओवर R माइनस आर प्राइम क्यूब प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल R माइनस आर प्राइम ओवर R माइनस आर प्राइम क्यूब रो R प्राइम dv प्राइम प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल R माइनस आर प्राइम ओवर R माइनस आर प्राइम क्यूब सिग्मा R प्राइम dA प्राइम। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। और इसके बाद आगे जो हम चलेंगे बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक है तो ये वॉल्यूमेट्रिक वाली टर्म रख लेंगे, बाकी इग्नोर कर देंगे। अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, बाकी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टॉपिक हम कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन या दो या तीनों आगे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में आता है तो आप मुझे पूछें। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।